हेलो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की दिस इज़ पूजा हियर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम शिमशोन के लाइफ के थर्ड एंड लास्ट फेज के बारे में बात करेंगे। विदाउट एनी फर्दर लेट्स टेक इन। उस घटना के बाद जो लही में हुई, शिमशोन गाज़ानगर की ओर गया और वहाँ पर एक वेश्या के पास गया। फलिश्तियों ने जान लिया कि शिमशोन इधर की ओर आया है और उन्होंने उस जगह को घेर लिया और रात भर नगर के फाटक में घात लगाए बैठे रहे। यहाँ पर फाटक का जिक्र किया गया है। बाइबल में जब भी नगर के बारे में बताया गया है तो वहाँ ज़रूर से एक मेन फाटक दिखाया गया है जिसके ज़रिए आप अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। उसके अलावा कोई और रास्ता वहाँ नहीं होता कि आप उस नगर में प्रवेश कर सकें। तो ये रीज़न था पलिश्तियों का उस फाटक में घात लगाकर बैठने का, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई और रास्ता है नहीं निकलने के लिए। तो शिमशोन चाहे रात में निकले या भोर में निकले, लेकिन वह गुजरेगा इसी मार्ग से। तब शिमशोन आधी रात को उठा और उसने उस नगर के फाटक के दोनों पल्लों को अपने बाजुओं से बेड़ों सहित उखाड़ डाला और उन्हें कंधों पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया जो हेब्रोन के सामने है। नाउ शिमशोन की स्टोरी का वह हिस्सा जिसके वजह से लोग उसे याद रखते हैं, शिमशोन और दलीला। सो क्या ये लव स्टोरी थी? आइए देखते हैं। न्यायों की किताब 16वां अध्याय 4 पद से। शिमशोन सोरेक की घाटी में रहने वाली एक स्त्री जिसका नाम दलीला था उससे प्रीति रखने लगा। कुछ याद आया? जब तिम्ना नगर में उसने उस स्त्री से विवाह किया था, उसके लिए ये बात लिखी हुई है कि वह उसे अच्छी लगती थी। मतलब वह उससे प्यार नहीं करता था, वो परमेश्वर की मर्जी थी जो उसने पूरी की। और यहाँ पर इस स्त्री के लिए लिखा है कि वह उससे प्रीति रखता था, पर उस स्त्री के लिए एक बार भी मेंशन नहीं है कि वह उसे पसंद करती थी या वह उसे प्रीति रखती थी। ये वन साइडेड लव था। अब पलिश्तियों को ये बात मालूम पड़ी है और पलिश्तियों के सरदार ने उस स्त्री से आके एक डील करी है कि यदि तू बहला फुसलाकर उसके बल का भेद जान ले और वह उपाय जिससे हम उस पर प्रबल हो सकते हैं, तो हम तुझे 1100 चांदी के सिक्के देंगे। इन सिक्कों और सौदे की कहानी सुनकर कुछ याद आया? जी हाँ, यीशु मसीह को भी 30 सिक्कों के लिए यहूदा इस्करियोती ने बेच दिया था। अब दलीला ने वो काम शुरू कर दिया जो पलिश्तियों ने कहा था। उसने शिमशोन से पूछा कि तेरे बल का भेद क्या है और किस रीति से तुझ पर लोग प्रबल हो सकते हैं। उसने कहा, यदि मुझे 7 तांतों से जो सुखाई न गई हो बांध दिया जाए तो मेरा बल चला जाएगा। उसने पलिश्तियों को ये बात बताई और वैसे ही उसे बांध दिया। और उसने फिर कहा कि हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब लिखा है, उसने तांतों को ऐसे तोड़ा जैसे सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद ना खुला। इसके बाद वो कहने लगती है, तूने मुझसे छल किया है, तूने मुझसे झूठ बोला है। तब वह उससे कहता है कि यदि मुझे नई रस्सियों से बांध दिया जाए जिसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है तो मेरा बल घट जाएगा और मैं नॉर्मल मनुष्यों की तरह हो जाऊंगा। वो फिर से वैसे ही करती है और अपनी कोठरी में कई लोगों को छुपा रखती है उसके घात के लिए, लेकिन वो फिर से उन रस्सियों को सूत के समान अपने बाजुओं से तोड़कर भाग जाता है। फिर से उसका वही कहना कि तूने मुझसे छल किया है। फिर वह उससे कहता है कि यदि तू मेरे सिर के 7 लटे ताने में बुने तो मेरा बल चला जाएगा। अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा और उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक कर उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। अगेन उसका ड्रामेटिक सीन शुरू हो जाता है कि तू मुझसे प्रीति नहीं रखता, तू मुझसे छल करता है, तू मुझसे झूठ बोलता है। और वो इतना उसे तंग कर देती है, लिखा है इतना नाक में दम कर देती है कि वह उससे चौथी बार सच बात कहता है और कहता है कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़िर हूँ। यदि मैं मूढ़ा हो जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। इस बार दलीला समझ जाती है, वो पलिश्तियों से तैयार रहने को बोलती है। तब पलिश्तियों का सरदार शर्त के अनुसार उसे वो सौदे के पैसे देता है और उसके बाद वह उसकी 7 लटों को मुड़वा डालती है। लिखा हुआ है, फिर से वो कहती है कि पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। परंतु वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। बेहद खौफनाक मंजर लगता है मुझे इस स्टोरी का ये, जहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा उसके पास से चला गया। खुदा ना करे कि किसी और के लिए ये बात कभी लिखी जाए। तब पलिश्तियों ने उसकी आंखें फोड़ डाली
और उसे गाज़ा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और उसे बंदी गृह में चक्की पीसने के लिए लगा दिया। पलिश्तियों के सरदार अपने देवता दागोन के सामने जश्न मनाने लगे और कहने लगे कि उसने उनके शत्रुओं को उसके हाथ में कर दिया है, और वो इतना मगन हो गए कि उन्होंने शिमशोन को बुलाया और कहा कि उसे लेकर आओ कि वो हमारे लिए तमाशा करे। तब शिमशोन को वो लड़का जो हाथ पकड़ कर लेकर आया, शिमशोन ने उससे कहा कि मुझे उस खंबे को छूने दे जिससे पूरा घर संभला हुआ है, ताकि मैं उस पर टेक लगा सकूं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सभी सरदार वहां पर शामिल थे और छत के ऊपर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा को दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। और शिमशोन ने उन दोनों खंभों को जिनसे पूरा घर संभला हुआ था, एक को अपने दाएं हाथ से और दूसरे को अपने बाएं हाथ से बल लगाकर झुका दिया और कहा कि इन पलिश्तियों के संग मेरा भी प्राण जाए। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिनको उसने जीवित रहने पर मारा था। फिर लिखा है, उसके भाई और उसके पिता के घराने वालों ने उसे ले जाकर उसे उसकी पिता के कब्र में मिट्टी दी। और इस प्रकार इज़राइल के आखिरी न्यायी शिमशोन ने पलिश्तियों के सभी सरदारों को और उनके घराने को खत्म किया। और यहाँ पर वो भविष्यवाणी पूरी होती है जो न्यायों की किताब 13वें अध्याय उसके 7वें पद में यहोवा के दूत ने की थी कि वह लड़का जन्म से लेकर मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़िर होगा। इस पूरी घटना के बाद आप समझ पाए होंगे कि क्यों नहीं थी ये परमेश्वर की मर्जी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब परमेश्वर ने तिम्ना नगर की उस स्त्री से शिमशोन को विवाह करने के लिए बोला था, तो वो स्त्री पलिश्ती घराने की थी, उन लोगों के घराने की थी जिनके अंडर में वो 40 साल से गुलाम थे। लेकिन फिर भी उसके वजह से शिमशोन को कोई हार्म नहीं हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ठहराई गई थी। लेकिन यहाँ पर शिमशोन ने अपनी मर्जी पूरी करी है। यहाँ पर परमेश्वर ने उससे उस स्त्री से प्रीति रखने को नहीं कहा था। और कमाल की बात, वो स्त्री पलिश्ती भी नहीं थी। अगर वो स्त्री पलिश्ती होती और तब दगा करती तो समझ में आता कि वो पलिश्ती थी और पलिश्ती के साथ मिल गई। लेकिन ये स्त्री पलिश्ती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा तिम्ना नगर की स्त्री की तरह कि उसके घराने वाले पलिश्ती, पर यहाँ ये लिखा है कि पलिश्तियों का सरदार उस स्त्री के पास आया। दैट मीन्स ये स्त्री पलिश्ती नहीं है। 3 बार उस स्त्री के पूछने पर भी उसे ये समझ नहीं आया कि ये क्या खेल खेल रही है। उसे उस प्रीत के आगे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या सही है और क्या गलत है। और यही तो मोस्टली हम दुनिया में देखते हैं। अच्छी बात यह है कि उसे ये एहसास हो गया कि उसने एक बड़ी गलती करी है और उसने अपना जीवन भी नहीं मांगा, पर उसने उस काम को पूरा किया जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। सो आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।